नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लागड़, आप देख रहे हैं एक्सेल गुरु। आज के अपने इस टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे हम वीलुकअप के साथ मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज करके अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, आपके यहाँ पर मैंने एक टेबल ले रखी है जिसमें आपके 3 क्राइटेरिया हैं ये आपके। ठीक, इसके बाद मुझे यहाँ पर मार्क्स आपको लेके आने हैं आपके। जैसे मान लीजिए मैं मोहित की जगह पर आपको नाम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आपका सूरज। इसके भाई UT1 में हिंदी में आपके भाई 10 मार्क्स हैं आपके। अगर हम यहाँ पर देखो, सूरज के भाई UT1 में हिंदी में आपके 10 मार्क्स यहाँ पर आपके शो कर रहा है आपका। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर भाई मोहित को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर वापस से ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने UT2 के मार्क्स देखे, यहाँ पर आपके हिंदी में कितने नंबर दे रखे, 3। तो UT2 में हिंदी में आपके मोहित का आप देखो तो 3 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मैथ को सेलेक्ट करूँ तो ये आपके इसके मैथ के मार्क्स यहाँ पर आपके दिखा दिए 2 UT2 में। तो ये भाई हमने कैसे किया है, आज के इस टॉपिक में हम इसी पे बात करेंगे। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर भाई मैंने टेबल वही आपकी। अब देखिए, जब भी आपको कुछ वीलुकअप में मल्टीपल क्राइटेरिया का आपको यूज करना होता है तो हम डायरेक्ट इस टेबल से अपने क्राइटेरिया को यूज नहीं कर पाते हैं सिंपल आपके वीलुकअप से। उसके लिए आपको एक हेल्पर कॉलम की जरूरत होती है। वो यहाँ पर हम एक हेल्पर कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे आपका। ठीक, उससे पहले थोड़ा सा हम इसका सिनेरियो समझ लेते हैं कि भाई आपका यूज कैसे करेंगे आपका। देखिए, हमें यहाँ पर मार्क्स लेके आने हैं आपके। वीलुकअप आपका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल आपका फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर। वीलुकअप आपने इस्तेमाल किया, सबसे पहले आप पूछेगा आपके वीलुकअप वैल्यू। वीलुकअप वैल्यू आपके पास आप कितनी है, वीलुकअप वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों को आपको मर्ज करके एक सिंगल आपको वैल्यू बनानी होगी। तो वो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए मैंने भाई प्रेस किया इक्वल टू, और ये जो मैंने आपके तीनों सेलेक्ट आपके ये हैं सेल आपके, इनको मैं क्या करूंगा यहाँ पर मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के लिए मैंने फर्स्ट आपको क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने एंड का साइन दिया। यहाँ पर आपका ये शिफ्ट के साथ आप 7 प्रेस करोगे आपके ये फंक्शन की से, तो ये आपका सिंबल आपका आ जाएगा। अब बीच में क्या है भाई, आपको एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे भाई इनको मान लीजिए किस तरह से मैं करता हूँ। मैंने लिखा भाई ये मोहित, स्पेस दिया भाई मैंने डैश आपका, फिर मैंने लिखा भाई ये आपका SA2, फिर भाई मैंने स्पेस देके डैश दिया, फिर मैंने लिखा आपका हिंदी। ठीक, तो मैं भाई इनको इस तरह से आपको मर्ज करना चाहता हूं, जो कि भाई आपका इसमें ऐसे में भी आपका ये डैश आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस डैश की जगह पर आपका कोई और सिंबल आपका यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने भाई यहाँ पर ये यूज कर लिया, ये सिंबल आपका। ठीक है जी, तो इस तरह से भाई हम इनको मर्ज करेंगे। इसी प्रकार भाई मैं यहाँ पर भी एक कॉलम आपका इंसर्ट करूंगा जिसमें भाई आपके तीनों को इस तरह से मर्ज होके आएंगे, और जब वीलू को फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर भी हम इसको ऐसे मर्ज करेंगे। अब ये मर्ज हम कैसे कर रहे हैं इसको समझ लेते हैं। मैंने प्रेस किया भाई इक्वल टू, फर्स्ट सेल को भाई मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, एंड का साइन दिया शिफ्ट के साथ। मैंने भाई आपका भाई डबल कोट के अंदर भाई अपना स्पेस देके भाई मैंने ये अपना सेपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल किया आपका। साथ आप इसमें भाई स्पेस दो या ना दो आपका, जैसे भाई यहाँ पर स्पेस मैंने आया हुआ आपका, तो इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं मान लीजिए स्पेस यहाँ पर ना दूं तब भी आपका कोई नहीं होगा, कोई फर्क नहीं इस पर नहीं पड़ेगा आपका। ठीक, लास्ट में आते हैं इसमें, फिर भाई मैंने ये सेपरेटर का क्लोज किया, दूसरा भाई मैंने सेल को सिलेक्ट किया। इसी प्रकार भाई मैं इसको क्या करता हूँ, फिर मैं सेपरेटर इस बीच में यूज कर लेते हैं, और ये आपका लास्ट सेल आपका। इस तरह से हम तीनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, एक सिंगल सेल आपका बना लेंगे। तो आपका ये रिजल्ट आपका इस तरह से आपका शो होगा। अगर आप बीच में भाई यहाँ पर आपको स्पेस दे देते तो आपका ये बीच में जो आपका यहाँ पर दिखा रहा है दायरा मोहित और ऐसे के बीच में जो स्पेस आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका ये इस तरह से आ जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ये आपका इस तरह से आपका ये सेम आपका बन जाता है आपका। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको स्पेस देना चाहो दो, मत देना चाहो मत दो, क्योंकि आपका विजिबल आपका नहीं होगा आपका ये, इसको हम हाइड रखते हैं आपका। ठीक है जी, अब इसी प्रकार यही आपका भाई हम एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे आपका, जो आपका भाई सर्च एरिया आपका ये आपका इसको लेके आना, जिसको आपको रिजल्ट को इसके लेफ्ट में यहाँ से लेके भाई आप यहाँ तक आपको कहीं पर भी कोई भी कॉलम आप इंसर्ट कर लीजिए। सपोज कीजिए मैं इसके जस्ट राइट लेफ्ट में यहाँ पर एक इंसर्ट करता हूँ कॉलम आपका,
ये हमने कैसे किया भाई, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का साइन आप इंसर्ट प्रेस करोगे तो ये आपका हो जाता है। अगर आप चाहो तो भाई आप ऐसे इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर भी आप इंसर्ट कॉलम पे आपके कर सकते हो, यहाँ पर आपके ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हो। इसको भाई हटाना है तो आपके कंट्रोल के साथ आप माइनस का प्रेस कीजिए तो ये आपका हट जाता है। इसकी कॉलम को भाई हम हेडिंग दे लेते हैं हेल्पर के नाम से, क्योंकि भाई हम इसको यूज करेंगे हेल्पर के तौर पर ही। अब भाई यूज करना आपको बता दिया, अब हम इसको कैसे करेंगे। इक्वल टू फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया एंड सेपरेटर, भाई डबल कोट के अंदर भाई मैंने सेपरेटर को यूज किया अपना एंड का साइन। फिर से भाई मैंने सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ एंड का साइन दिया, डबल कोट में भाई मैंने अपने सेपरेटर को यूज करके ये आपको और थर्ड सेल को भाई मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और प्रेस किया भाई एंटर। तो ये आपके भाई तीनों के तीनों क्या हो गए, आपके मर्ज होकर आपके सामने आ गए हैं। इसी प्रकार का मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा। आपको क्या करना है, ये जो आपका सेल है इसके बिल्कुल राइट बॉटम कॉलम में आपका तो कॉर्नर पे आपका ये आपका प्लस का साइन बन जाएगा। आप इसको डबल क्लिक कीजिए तो आपका ये नीचे तक आपका ये फिल हो जाता है आपका। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हैं अपना इक्वल टू वैल्यू का हमने अप्लाई किया। फर्स्ट आपको जैसे बताया था भाई इनको मर्ज करना है, मर्ज करने के लिए आपको बता दिया कैसे करना है। आपको भाई सेल को सिलेक्ट किया हमने, शिफ्ट के साथ एंड डबल कोट के साथ भाई हमने अपने सेपरेटर को इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपको चाहो तो भाई कोई भी आप सेपरेटर यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड सेल को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ एंड और भाई डबल कोट के साथ मैंने अपने सेपरेटर को इस्तेमाल किया और यहाँ पर दिया भाई मैंने आपका थर्ड सेल का एड्रेस और ये दिया भाई मैंने यहाँ पर थर्ड सेल का एड्रेस कोमा टेबल एरे। टेबल एरे में भाई अपनी इस पूरी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कोमा आपका भाई कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि इस टेबल में भाई आपका ये जो मार्क्स आपके ये सेकंड नंबर पे दे रखे हैं। और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने प्रेस किया पर 0 ब्रैकेट किया भाई मैंने क्लोज और ये आपका रिजल्ट आपके सामने हाजिर है आपका। ठीक। अब आप चाहो तो भाई इस कॉलम की भाई आपको हाइड कर सकते हो, आपको इसकी भाई नीड नहीं है आपकी, तो हमने कर दिया भाई इसको हाइड। अब आपका ये रिजल्ट आपके सामने है। अब आप किसी के भाई यहाँ पर भाई जैसे भाई SA2 में मैं देखना चाहता था हिंदी की जगह इंग्लिश के, तो भाई मैंने कर दिया है इंग्लिश को सिलेक्ट। तो भाई मोहित के SA2 में आपके इंग्लिश में मार्क्स हैं आपके, मोहित के SA2 पर हमने देखा इंग्लिश में मार्क्स ये रहे आपके पास 16 है, जो कि इसने आपको यहाँ पर पेश कर दिए हैं आपके। ये था भाई आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा है कि कैसे भाई हम मल्टीपल क्राइटेरिया होने के बावजूद भी हम VLOOKUP से अपना डाटा को फैच कर सकते हैं। यदि भी आपको मेरा ये आज का टॉपिक पसंद आया है तो मेरे चैनल को भाई लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये भाई जो फाइल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप इसको भाई डाउनलोड करके इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में भाई इतना ही, फिर मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक में।